बड़ी खबरें, बात करेंगे अब बड़ी खबरों की। अमरावती बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा मारा गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है। कई टीम गोमती नगर में मौजूद है, तो इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। कई टीमें गोमती नगर में इस वक्त इनकम टैक्स की मौजूद हैं और ऐसे में बिल्डर के लिए, अमरावती बिल्डर्स के लिए कहा जा सकता है कि एक तरह से मुश्किल की घड़ी भी हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है और अब ये छापेमारी अलग अलग ठिकानों तक भी पहुंचेगी। अमरावती बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। अमरावती बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बीते दिनों इनकम टैक्स ने कुछ बिल्डर्स के यहाँ छापेमारी की थी और ऐसा जानकारी मिली है कि वहां से ही कुछ इनकम टैक्स को अहम जानकारियां मिली। कुछ जो सरिया उत्पादक थे उनके यहाँ छापेमारी हुई थी, सीमेंट वालों के यहाँ छापेमारी हुई थी, वहीं से कुछ क्लू मिले थे, जिसके बाद आज ये सोर्सेज बता रहे हैं कि अमरावती बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजधानी गोमती लखनऊ में गोमती नगर में उनके 2 बंगले हैं, वहाँ छापेमारी, विभूति खंड में एक ठिकाने पर और हजरतगंज के एक ठिकाने पर भी छापेमारी की बात सामने आ रही है। तमाम जो उनके रजिस्टर्स हैं, लेजर्स हैं और जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम टैक्स ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। देखा जाएगा कि उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं उससे वेरीफाई करवाया जाएगा, कहाँ पे कितना मैच हो रहा है, कितना मिसमैच हो रहा है, उसके बाद शायद आगे कुछ और कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए ऋषभ मणि। लखीमपुर खीरी में भीषण अग्निकांड, करीब 40 घर जलकर राख हो गए हैं। हादसा शारदा नगर थाना क्षेत्र के गुड़ियाना गांव में हुआ है। आग लगने की वजह नहीं पता। हादसे का समय करीब रात 11 बजे बताया जा रहा है। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आए घरों में सारा सामान जलकर राख हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीते दिनों की। लखीमपुर खीरी में किस तरीके से 40 घर आग की चपेट में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया जा सका है। लोगों के सामान जलकर राख हो गए हैं। भीषण अग्निकांड में 40 घर आग के हवाले हो गए। लखीमपुर खीरी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुड़ियाना गांव, और आग लगने की वजह अब तक नहीं पता लग पाई है कि आग लगी कैसे। और 1-2 नहीं बल्कि 40 घर ऐसे हैं जो आग की चपेट में आ गए। हर तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिला। तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग कोशिश कर रहे थे आग को बुझाने की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बगैर फायर ब्रिगेड के आग बुझ ही नहीं सकती थी। किसी तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। नड्डा का विजय मंत्र। जी हां, बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गौतम बुद्ध नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे। इसमें 2024 के आम चुनाव में जीत को लेकर मंथन किया जाएगा। सेक्टर 51 के एक निजी स्कूल में कार्यक्रम होगा। करीब 12:30 बजे से 2:30 बजे तक जेपी नड्डा नोएडा में रहेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद खाना भी खाएंगे, टिफिन करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में यह अभियान चल रहा है और इसी के तहत जेपी नड्डा गौतम बुद्ध नगर में टिफिन पर चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासन के, सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने व्यापक जनसंपर्क महाअभियान तय किया है, जो 30 मई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलेगा। उसमें अलग अलग
चाहे लोकसभा स्तर के कार्यक्रम हो, चाहे विधानसभा स्तर के कार्यक्रम हो, चाहे बूथों पर कार्यक्रम हो, हमारी पार्टी ने जनता से संपर्क और संवाद के कार्यक्रम तय किए। सभी विधानसभाओं में एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और ऐसे अनुभवी जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान किया, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के अनुसार बैठ के हम लोग कर रहे हैं। आज नोएडा विधानसभा की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, उनकी सक्रियता के आधार पर, उनकी मेहनत के आधार पर हमारी सरकारें जो काम हमारे हैं, चाहे हमारे वैचारिक विषय हों, चाहे हमारे संगठनात्मक विषय हों, हमारी सरकारों के काम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की माध्यम से ही हम जनता में पहुंचाने का काम करते रहे। और मुझे विश्वास है कि आज की बैठक के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और जो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का, हम लोग संकल्पित हैं कि हम ये लोकसभा चुनाव से पहला बड़ा हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरा संकल्प को पूरा करेंगे। जो 100% लोकसभा की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी का योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जीतने का संकल्प है, उसे पूरा करेंगे। भूपेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे, जहां वो बैठक को लेकर अपनी बात रख रहे थे। हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं आज टिफिन पर चर्चा को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जिस हॉल में अब से कुछ देर बाद बैठक होनी है, और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। ये चेयर्स हैं, जब सामने जो आप देख पा रहे हैं वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो सीनियर लीडर्स हैं वो बैठेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता है वो बैठेंगे। और फिलहाल ये सिटिंग अरेंजमेंट भी जो है अपने आप में अनोखा है, क्योंकि बीच में टेबल लगाई गई है। जब बैठक के दौरान टिफिन पर चर्चा होगी तो ये चेयर्स कुछ इस कदर घूम जाएंगी और तमाम लोग जो कार्यकर्ता रहेंगे वो यहाँ पर बैठ के आमने सामने खाना खाएंगे और यहाँ पर अपने विचार रखेंगे, अपने जो विचार हैं, जो समस्याएं हैं, जो कमी है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, इन तमाम चीजों पर। क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और ये 9 साल में क्या जन कल्याणकारी योजनाएं रही उसको आमजन तक पहुंचाना है। इसके अलावा मिशन जो संकल्प है बीजेपी का 80 में 80 सीटें, उसको पूरा करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत की न्यूज 18 ने, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 14 सीटें उनको पूरी जीतने का लक्ष्य है। साथ ही जो जन कल्याण योजना है 9 साल मोदी सरकार के जो पूरे हुए हैं वो तमाम योजनाएं आम आदमी तक बताना, किस तरीके से लाभार्थियों तक उसको पहुंचाना, यही उद्देश्य है ताकि उसको वोट में तब्दील किया जा सके। आपको बता दें कि विपक्ष को लेकर भी यहां पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम लोग बयानबाजी देख रहे हैं, एकजुट होने की कोशिश है महागठबंधन के तहत, लिहाजा यहां पर गठबंधन को कैसे चुनौती दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में भी हम लोगों ने देखा कि बसपा और सपा एक साथ चुनाव लड़ी थी और अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ग्राउंड पर कार्यकर्ता कितनी मेहनत करे, कैसे किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करे, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन इसके जो मुख्य उद्देश्य यही है कि एक परिवार के रूप में यहां बैठेंगे तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सब यहां बैठेंगे, परिवार के रूप में बैठेंगे, टिफिन शेयर करेंगे, टिफिन पर चर्चा होगी और अपने सुझाव भी रखेंगे इसको लेकर। साथ ही दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, यूपी का मिशन 80 में 80 सीटें जीतनी है, यह भी लक्ष्य है। और तीसरा संगठन के लिहाज से कि यह काफी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी जो है, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो कैसे आम आदमी तक पहुंचे। मोदी सरकार के 9 साल की कार्य योजना जो रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं रही है, उसको आम जनता तक पहुंचाना, यही लक्ष्य के साथ अब से कुछ देर बाद ये बैठक आहूत की जाएगी। जी बिल्कुल हिमांशु, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, एक बार वापस से तस्वीर दिखाइए पूरे हॉल की व्यवस्था कैसे की गई है, क्योंकि यहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, वो कहां बैठेंगे, भूपेंद्र चौधरी भी आएंगे, वो कहां बैठेंगे और कितने लोगों के बैठने की अरेंजमेंट यहां पर की गई है?
देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये हॉल और ये जो बैठक है ये बिल्कुल अनोखी, क्योंकि भारत की ये पहली टिफिन बैठक है जो नोएडा में हो रही है। और आप ये देखेंगे, सबसे पहले मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। ये जो फ्रंट रो आप देख पा रहे हैं, ये फ्रंट रो है। यहाँ पर तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स बैठेंगे। देखिए यहाँ पर कोई मंच की व्यवस्था नहीं की गई है। पीछे आप देख पा रहे होंगे कोई भी मंच नहीं लगाया गया ताकि ऊपर कोई बैठे, सब बराबर से बैठेंगे एक साथ। और ये टेबल लगाई गई, यहीं पर पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता है, जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है, विधायक है, पूर्व विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, ये तमाम लोग बैठेंगे यहाँ पर। और यहीं पर वो चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मोदी सरकार के 9 साल जो पूर्ण हुए उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, यही उद्देश्य। और इसी तरीके से कुछ कार्यकर्ताओं की भी जो सिटिंग है, अरेंजमेंट, वो वैसा ही किया गया है। तो लोग यहाँ पर बैठेंगे। करीब करीब 200 कार्यकर्ताओं की सिटिंग की अरेंजमेंट की गई है। फिलहाल यहाँ पर अब सभी को इंतजार है। धीरे धीरे यहाँ पर नेता पहुंच रहे हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं। और अब यानी कि कुल मिलाकर धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला नेताओं का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी साझा करने के लिए। पश्चिमी यूपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। नोएडा विधानसभा की कार्यकर्ताओं के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वार्ता करने आ रहे हैं। और महासंपर्क अभियान पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में महासंपर्क अभियान है। उसी के निमित्त आज कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करने के लिए यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है और कार्यकर्ताओं का सौभाग्य भी मानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी इस विधानसभा में आ रहे हैं। तो ये हम सब बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये देख रहे हैं कि जो इस बार मंच जो है वो ऊपर नहीं नीचे लगा है और टेबल लगाए गए, बाकायदे संवाद होगा, बैठ के टिफिन पर चर्चा होगी। क्या बिंदु रहने वाले हैं, की पॉइंट्स क्या रहेंगे? ये मंच व्यवस्था नहीं है इसमें। जैसे आप देख रहे हैं सब सामान्य कार्यकर्ता बैठेगा, ऐसे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठ रहे हैं। और मंच आप समझ सकते हैं खाली है। तो इससे मतलब इस कार्यक्रम की गंभीरता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद है, उनके साथ सहभोज है। और उसी को लेके और सभी कार्यकर्ता अपने अपने टिफिन लेके आ रहे हैं। इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं। सबके साथ बैठ के चर्चा होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो सरकार की उपलब्धियों को लेकर, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच में जा रहा है। इसी के निमित्त हम क्या माना जाए, यूपी में मिशन 80 है, उसी की ओर अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में केंद्र के द्वारा, प्रदेश के द्वारा जो लक्ष्य तय किया गया है वो 80 लोकसभा जीतने का है। सभी कार्यकर्ताओं के बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 80 लोकसभा का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा हैं। मुझे कार्यकर्ताओं के बलबूते इतना विश्वास है कि हम 14 की 14 लोकसभा पश्चिम की जीतने जा रहे हैं। विपक्ष गठबंधन की उम्मीद में है, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? गठबंधन पहले भी किया है, उन्होंने हमेशा करते हैं। भाजपा को रोकने के लिए उनके पास गठबंधन से अलावा कुछ नहीं है। क्यों? कोई योजना नहीं, कोई उनकी पॉलिसी नहीं जनमानस के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, आगे भी करने वाले नहीं है। तो इसलिए गठबंधन को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी जीती थी, 2022 में भी जीती है और अब 2024 का लोकसभा आ रहा है, उसे भी जीतेंगे। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी